So hello everyone, how are you? This side Pushti Sonia welcoming to you in our YouTube channel and आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अभी हम यहाँ पे जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो है 21 मटेरियल, है ना। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे एंड ऑलरेडी जो पीवाईक्यू में कवर है वो सारे इसमें है ना। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में इसके क्वेश्चंस जो है वो भी हमने किए थे, तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। आज हम लोग चालू करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अभी हमको ये इक्वेशन दिया है एट -1 एंड -2। सो ये होगा हमारा x, ये होगा हमारा y। फिलहाल x एंड y हमको दिए रहते हैं तो हम लोग इसको अज्यूम करते हैं x1 एंड y1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो क्या होगा मैम इसका डिफरेंशिएशन? 2x प्लस 4 एंड 0। x का हो जाएगा 1। ठीक है, ओके चलो 2x plus 4 will be your answer for derivative। अभी में हम लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को इसके इक्वल टू में 0 लगाना है ना। सो 2x plus 4 is equal to 0। अभी ये 0 लगा दिया। अभी हम लोग जो है ये x की वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे एंड हम लोगों को निकालना है टेंजेंट। टेंजेंट के लिए हम लोग जाएंगे तो हम लोग जो है वो पहला वाला यूज करेंगे x1। ठीक है, चलो तो अभी x की वैल्यू है यहाँ पे -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 विल बी 2। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है m1 इज इक्वल टू 2। ये हमको क्या मिल गया मैम? m1 जो है वो हमको मिल गया। अभी हम लोग मैम क्या करेंगे, अभी हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे एंड वो इक्वेशन किसके थ्रू बनाएंगे? वो इक्वेशन में हमको एक फॉर्मूला चाहिए टेंजेंट का एंड वो फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, चलो y की और x की वैल्यू नहीं होती है वो हम ऐसे ही रखेंगे। y1 हमारे पास है दैट इज -2 इज इक्वल टू m1 वी हैव दैट इज 2 माइनस x1 क्या आएगा? -1 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ओके जस्ट अ मिनट। ओके ग्रेट। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे मैम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 x प्लस 1। सो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 1 जा 2। ओके तो अभी यहाँ पे है y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे है 2x, ये y है वो राइट साइड आ जाएगा तो आ जाएगा -y। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो आएगा 0। यहाँ पे है 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट, the slope of a tangent to the curve y is equal to 3x square minus x plus 1 at 1 and 3 is what? Okay, so the slope of the tangent बोला है, सिर्फ स्लोप ही हमको बताना है। ओके तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। y is equal to 3x square minus x plus 1 dy upon dx 6x minus 1 इसका हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। 6x माइनस 1, 6 माइनस 1 विल बी 5। सो हियर ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट c। अब ये इंक्रीजिंग कब होता है, वो भी f। तो फिर f डैश क्या होगा, f डैश मतलब f of c, f dash of c will be greater than 0, so your answer will be B। If elasticity of demand eta is equal to 1 then demand is unitary elastic। तो यहाँ पे है equality, so your demand is equal to 1। Okay,
फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। अभी हम लोग निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है ना। चलो, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि 100 का तो होगा डेरिवेटिव 0। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, दिस इज आर डेरिवेटिव। अभी इसके इक्वल टू में हम लोग लेंगे 0। ओके, अभी मैम हम लोग क्या करेंगे इसको, अभी हम लोग जो है वो इसमें से कुछ कॉमन चीज निकालते हैं, है ना। जैसे ये 3 में से कॉमन है 3, बचा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में, 0/3 विल बी 0। यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, अभी इसका हम लोग क्या करेंगे मैम, यहाँ पे है कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे भी 1, 1 1 जा 1, 1 के कुछ ऐसे पार्ट्स चाहिए जो प्लस होके हमको 2 मिले, है ना। तो 1 1 जा 1 एंड 1 प्लस 1 विल बी 2। तो यहाँ पे आएगा 1x स्क्वायर, यहाँ पे होगा प्लस 1। अब जो ये 2x है उसकी जगह हम ये 2 पार्ट्स लिख देंगे, दैट इज 1x एंड 1x। अभी मैम यहाँ पे है साइन प्लस की, मतलब होने चाहिए प्लस बट साइन आनी चाहिए माइनस की, तो कैसे होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा एंड जो साइन भी है वो माइनस की आ जाएगी। अब ये दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन आएगा 1x, यहाँ पे बचा x माइनस 1, यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे सिर्फ 1 ही कॉमन है माइनस 1, तो यहाँ पे बचेगा 1x माइनस 1, 1x माइनस 1, 1x माइनस 1। अब ये दोनों को जो है वो हम लोग 0 देंगे। ओके ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो -1 है वो ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट हमको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, x इज इक्वल टू ओनली 1, वैसा नहीं हो सकता क्योंकि x इज इक्वल टू 2 और बहुत सारे नंबर जो है वो आ सकते हैं। क्यों बेटा ऐसा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, है ना, इसलिए तो हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग नहीं आएगा, निदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग भी नहीं आ सकता, डिक्रीजिंग भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास सिर्फ अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो एक ही बचा है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल। ओके, अभी ये वाला एमसीक्यू आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि log x अपॉन x इंक्रीजिंग है। वैसे यहाँ पे अगर हम लोग आंसर देखने जाए तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आंसर के रूप में बन रहे हैं बेटा, बट हम लोगों को मोस्ट अप्रोप्रिएट चाहिए, तो आप लोगों को ये वाला जो आंसर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ओके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं है, है ना, तो ये बाहर से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो भी हम लोग इसको भी लर्न कर लेंगे, है ना। ओके, ये और ये क्वेश्चन PYQ में भी नहीं आया। ओके, इफ f of x is equal to 3x cube minus 9x square minus 27x plus 15, then f has maximum, maximum, minimum, minimum. ओके, यहाँ पे भी हम लोग जो है वो निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। ओके, f of x is equal to 3x cube minus 9x square and minus 27x plus 15. ओके, minus 27x plus 15। चलो निकालते हैं f डैश x। चलो 3 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x माइनस 27 एंड x की जगह आ जाएगा 1। ओके, अभी यहाँ पे बचा क्या मैम, 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 27 1 जा 27। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, इसके इक्वल टू में क्या है 0, तो इसके इक्वल टू में हम लोग लिख देंगे 0। ओके मैम, यहाँ पे हमने जो 0 है वो लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें से हम कुछ कॉमन निकालेंगे, ये तीनों में से एक चीज कॉमन है, दैट इज 9। यहाँ पे बचा x स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा 3,
इज इक्वल टू 0। 9 मल्टीप्लीकेशन में है, ये साइड जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएंगे। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, 3 बन जा 3 के मैम हमको कुछ ऐसे पार्ट्स चाहिए जो माइनस होके 2 हो। 3 1 जा 3 एंड 3 माइनस 1 विल बी 2, है ना। तो अभी ये 1x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 3 एज इट इज, 0 एज इट इज। यहाँ पे बचा 3x एंड यहाँ पे बचा 1x। करना है माइनस, साइन भी माइनस की चाहिए तो बड़े वाले को माइनस की साइन दे दो, छोटे वाले को प्लस की साइन दे दो, ताकि माइनस प्लस विल बी माइनस एंड जो साइन है वो यहाँ पे बड़े की 2 को मिल जाए, है ना। ओके मैम, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। यहाँ पे भी अंदर क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। यहाँ पे क्या बचा मैम, x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबको हम लोग 0 देंगे, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा मैम, x plus 1 and x minus 3। ओके, यहाँ पे 30 और 66 तो आएगा नहीं। f has maxima at x minus 1, x इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे मैक्सिमा वाला आएगा या फिर मिनिमा वाला आएगा। अरे मैम, हम लोग कैसे चलते हैं, उल्टे चलते हैं। भले ही हमारे पास -1 हो बट हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बेटा, मैक्सिमा। देखो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है, सी जो है वो आंसर आ रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही चीज है वो उल्टी है। कब, जब हम लोग एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालते हैं या फिर हम लोग उसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं x की, है ना। तो या तो फिर हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, f हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द फंक्शन y इज इक्वल टू a log x प्लस b स्क्वायर प्लस हैश। इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 है। तो हम लोगों को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको अभी लिखते हैं। क्या करेंगे मैम, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका डेरिवेटिव a log x। ओके, a जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है, log x का आएगा 1/x प्लस bx स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2bx प्लस x का डेरिवेटिव विल बी 1। क्या बचा यहाँ पे, a/x प्लस 2bx प्लस 1। सो दिस इज योर डेरिवेटिव। अभी हमारे पास वैल्यूज है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। वैसी चीज जो है वो हम लोगों को रखनी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक x इज इक्वल टू -1। जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप लोगों को लिखना होगा -1। a/-1 प्लस 2bx इज इक्वल टू -1 प्लस 1, और ये सबके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 0, या फिर अगर आपको इसको राइट हैंड साइड में 0 लिखना है फिर भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई इट। प्लस यहाँ पे 2b -1, तो -2b जो है वो आएगा, यहाँ पे आएगा +1 इज इक्वल टू 0। +1 है, ये साइड जाएगा तो हो जाएगा -1। यहाँ पे क्या बचा, a/-1 माइनस 2b। इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a बन जा a माइनस माइनस प्लस 2b बन जा 2b अपॉन माइनस 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 प्लस माइनस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू -1। 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग बनाएंगे हमारा सेकेंड इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगा बताओ। सेकेंड इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करके, है ना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे a/x प्लस 2bx प्लस 1, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2, x के बदले हर जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू में आएगा 0। a/2 प्लस 2 2 जा 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी +1 है, ये साइड जाएगा तो हो जाएगा -1। ये दोनों का होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a 1 जा a प्लस 4b 2 जा 8b अपॉन 2 1 जा 2। 2
टू जो है इसके सामने होगा तो ये होगा -1 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी -2. a plus 8b is equal to -2. This is your equation number 2. अभी मैम हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे इसका सब्स्टिट्यूशन. a plus 2b is equal to 1 and a plus 8b is equal to -2. अभी हम लोग इसकी करेंगे साइन चेंज, जहाँ पे प्लस होगा वहां पे होगा माइनस, जहाँ पे माइनस होगा वहां पे हो जाएगा प्लस. सो a minus a will be 0 एंड ये जो सेकेंड वाली साइन है वो हम लोग अभी नजरअंदाज करेंगे, जैसे वो हमको नजरअंदाज करती है वैसे. प्लस माइनस माइनस 8 minus 2 विल बी 6b, साइन आएगी बड़े की, इज इक्वल टू प्लस 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 2 plus 1 विल बी 3 एंड साइन आ जाएगी ये बड़े की, दैट इज प्लस. ओके, b इज इक्वल टू 3 upon -6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड योर आंसर विल बी -1 upon 2. जहां पे भी b -1 upon 2 है, दिस इज योर आंसर. यहाँ पे है मैम ए भी अगर हमको चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में जो है हम उसमें बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको जो है वो ए की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी. जैसे कि हम इसी में पुट करते हैं a plus 8b इज इक्वल टू -2. a plus 8 b की वैल्यू है -1 upon 2 इज इक्वल टू -2. a plus a minus 8 upon 2 विल बी -2. क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी ऐसे ही हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी प्लस है, यहाँ पे हम लोग ने प्लस माइनस माइनस किया, अभी ऐसे हम लोग ऐसे कट नहीं कर सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 2a minus 8 upon 2 इज इक्वल टू -2. 2 जो है वो यहाँ जाएंगे तो हो जाएंगे -4. 2a minus 8 ये साइड जाएंगे तो हो जाएंगे +8. प्लस माइनस माइनस 8 minus 4 विल बी 4. 2 जो है वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो 2 2 जा 4. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ए क्या आएगा बेटा, 2. इज इट? यस मैम. सो ये थे बेटा आप लोगों के एमसीक्यू. अभी हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स की तरफ. देखो, the equation of tangent to the curve y is equal to 4x raised to x e raised to x at this is this. ओके, अभी हम लोगों को ये प्रूव करना है, तो मतलब अगर सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स आएगा. चलो, इक्वेशन भी लिखना है टेंजेंट का, तो हम लोग इसमें वैल्यू भी पुट करेंगे, m वाला फॉर्मूला भी आएगा एंड डेरिवेशन भी आएगा. तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका dy अपॉन dx. 4 जो है वो अभी हम लोग बाहर ही रखते हैं. यहाँ पे हमारे पास 2 है, x इंटू ई रेस टू एक्स. 4 में बाहर क्यों रखा, क्योंकि 4 जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट कभी अंदर नहीं मल्टीप्लाई होता, पहले वो बाहर ही रहता है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, x है, एक है x एंड एक है ई रेस टू एक्स. तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन. अंडरस्टूड? ओके, x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव विल बी ई रेस टू एक्स ओनली. नेक्स्ट हम लोग किसका डेरिवेटिव देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो टर्म है वो वैसा का वैसा रखेंगे, x का डेरिवेटिव विल बी 1. क्या बचा मैम यहाँ पे, x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स बन जा ई रेस टू एक्स ओनली. अभी जो ई रेस टू एक्स है वो कॉमन है तो वो भी यहाँ इसके बाहर आ जाएगा एंड अंदर बचेगा x प्लस 1. सो दिस इज योर डेरिवेटिव. अभी हम लोग मैम इसमें क्या करेंगे, ये -1 है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को टेंजेंट चाहिए है ना, m2 नहीं चाहिए, हम लोगों को पहले m1 चाहिए. तो ये वाला इक्वेशन में हम लोग वैल्यू जो है वो पुट करते हैं. x की जगह आएगा -1. मैम रेस टू में भी -1 आएगा, बिल्कुल आएगा, और e रेस टू -1. तो मैम ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये क्या हो गया, 0 बन गया. तो इसका तो m1 क्या आया, 0 आ गया इसका m1. कोई बात नहीं, आप जो है वो 0 लिख लो फिर. ओके, क्या है मैम इसका फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. y का y एज इट इज, y1 क्या है मैम, y1 इज -4 अपॉन e. m क्या है मैम, m तो हमने अभी अभी निकाला 0.
x का x वैसा का वैसा x1 विल बी -1। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें ना करें, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। यहाँ पे आएगा y प्लस 4 अपॉन ई, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। इसका हम लोग मैम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे है ई वाई या फिर वाई ई प्लस 4 वन जा 4 अपॉन ई इज इक्वल टू 0। ई जो है वो डिवीजन में है, ये साइड मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, क्योंकि e मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। यहाँ पे बचा वाई ई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे वैसा आ रहा है? या y इंटू ई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो आंसर है वो हमारा ट्रू है। क्या है बेटा ये वाला आंसर? ट्रू। नेक्स्ट, x plus 10y plus 21 is equal to 0 is the equation of the normal to the curve। अभी ये कौन सा है बेटा? ये इसमें हमको नॉर्मल फाइंड करना है। ये हमने कैसे फाइंड किया था? टेंजेंट से। ये कैसा है? नॉर्मल। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो, है ना। चलो, f dash x is greater than 0 for all, then f of x is decreasing in the interval। अरे मैम f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये तो इंक्रीजिंग आना चाहिए। यस मैम, तो ये तो मैम फॉल्स हो जाएगा थर्ड वाला। बिल्कुल। द फंक्शन हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। अभी हम लोगों को यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है वो फाइंड करना है। चलो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव। चलो डेरिवेटिव लिखते हैं सबसे पहले, dy अपॉन डी एक्स, या तो फिर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इंटू 1। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अभी मैम हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग जो है वो इसमें से कॉमन निकालेंगे। 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। 0 अपॉन 3 विल बी 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अभी मैम हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन। 1 3 जा 3, 3 के कुछ ऐसे पार्ट्स चाहिए जहां पे प्लस होके 4 आए, दैट इज 3 1 जा 3। यहाँ पे बचा मैम x स्क्वायर, यहाँ पे बचा प्लस 3। अब क्या करेंगे मैम? यहाँ पे है 3 एंड 1, यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे आएगा 1x। प्लस करना है तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर। ये दोनों में अगर हम लोग कॉमन निकालने जाए तो मैम एक सेकेंड, हाँ, तो मैम ये दोनों में कॉमन क्या है? मैम ये दोनों में कॉमन है हमारा x, तो बचा क्या? x माइनस 3 माइनस 1 इसमें कॉमन है, यहाँ पे भी बचा x माइनस 3, यहाँ पे है x माइनस 1 एंड x माइनस 3। पूछा क्या है मैम हम लोगों को? हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। हाँ, यहाँ पे x माइनस 1 अगर हम लोग 0 करें तो x आएगा, x इज इक्वल टू 1। क्या आएगा बेटा? यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आएगा। बट क्या हम लोग उसको मैक्सिमम बोल सकते हैं? नो मैम, क्योंकि ये है ज्यादा, बट मैक्सिमम और मिनिमम के केस में उल्टा होता है, तो ये होगा हमारा मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम। तो इसका आंसर विल बी फॉल्स, है ना। ओके, चलो, a function f has a minimum at x is equal to a if f dash a is equal to 0 and double dash f double dash of a is less than 0। मिनिमम है तो क्या लेस देन 0 होगा? नो मैम, मिनिमम है तो ग्रेटर देन 0 जो है वो आना चाहिए, है ना। तो ये भी हो जाएगा बेटा आप लोगों का फॉल्स। नेक्स्ट, अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। बोला था बेटा दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ ही सकता है आपके दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन में। हाँ देखो, पूछा भी है ना, मार्च 2024 में पूछा भी है। सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेडियंट। नेक्स्ट, the function f of x is equal to x cube plus 6x square minus 36x plus 7 is decreasing। हम लोगों को बोल दिया है कि मैम ये जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो है ये डिक्रीज कब होगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, दैट इज f डैश x is equal to 3x square plus 12x minus 36 into 1। 6x, हाँ अभी इसका नहीं होगा। ओके, तो ये ऑलरेडी जो है वो डेरिवेटिव जो है वो निकला हुआ है। ओके,
अभी मैम हम लोगों को बता दिया गया है कि ये डिक्रीजिंग है। क्या है ये? डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है तो बता ही दिया है कि द आंसर इज लेस देन 0, है ना। यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, अंदर बचा ये वाला 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में और बन जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बन जा 12। कुछ ऐसे पार्ट्स चाहिए जहां पे माइनस होके 4 आए तो होगा 4 3 जा, बट नहीं तो फिर 1 ही आएगा। 4 माइनस 3, 6 2 जा 12, 6 माइनस 2 विल बी 4। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस 12, यहाँ पे आएगा 6x, यहाँ पे आएगा 2x। माइनस करना है, साइन प्लस की चाहिए। कैसे करेंगे मैम? बड़े वाले को प्लस की साइन दे देंगे, छोटे वाले को माइनस की साइन दे देंगे, इसलिए हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। 6 माइनस 2 विल बी 4x। ये दोनों में से कॉमन है x, यहाँ पे बचा x प्लस 6, माइनस 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x plus 6 is less than 0. So x plus 6 is less than 0. X minus 2 is less than 0. तो x less than minus 6, x less than 2. अभी यहाँ पे माइनस 6 है एंड वहां पे तो प्लस 2 हो गया, तो मैम हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? सो योर आंसर विल बी माइनस 6 लेस देन एक्स लेस देन 2, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी फ्रॉम माइनस 6 टू 2 बिटवीन दिस 2 नंबर्स। ओके, हम लोग क्या देख रहे थे बेटा? हम लोग पहुंचे थे थर्ड वाले पे। यहाँ पे आपको x दिया है, ये वाला फंक्शन दिया है, तो आप लोगों को निकालना क्या है कि मैम इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग आएगी या तो फिर इसकी वैल्यू है वो डिक्रीजिंग आएगी। ठीक है, सो दिस वन इज ऑल्सो फॉर होमवर्क फॉर यू। प्लीज देखो बेटा, 21 के ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें भी आपको भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन ही आपको होमवर्क में है, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं बेटा। तो प्लीज अभी आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये 2026 एग्जामिनेशन है, उसमें आपको बहुत से अच्छे मार्क्स लाने हैं। एंड इवन जो बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो फेल तो होना ही नहीं चाहिए मैथ्स में, पास तो होके ही रहना है ना। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैम? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 50 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू 5, देन मार्जिनल रेवेन्यू हम लोगों को फाइंड करना है। इसके लिए आपको बेटा एक जो है फॉर्मूला वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो ये रहा, क्योंकि ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स में ही आएगा। फिलहाल इसके ऊपर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं है बड़े क्वेश्चन में से, बट हाँ ये देखो अभी मार्च 23 में, मार्च 25 में भी आया है, एंड ये जुलाई 24 में भी इसके जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन आया है ना। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एवरेज रेवेन्यू दिया है 50, जस्ट वैल्यू पुट करनी है इनटू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। ईटा की वैल्यू क्या है? 5 है ईटा की वैल्यू मैम। चलो सॉल्व करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 1 जा 5 माइनस 1 1 जा 1 एंड 1 5 जा 5। 50 5 माइनस 1 विल बी 4 अपॉन 5, 5 4 जा 20 अपॉन 5, तो क्या होगा मैम इसका आंसर? 40। क्या आर आंसर इज करेक्ट? यस मैम, आर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगर आपकी ईटा की वैल्यू 0 एंड 1 से बीच में होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इफ फॉर द फंक्शन f of x and f dash of x is equal to this, then the function f of x as minimum, यहाँ पे बेटा आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है x की, है ना। सो आई होप आप लोग ये वाला क्वेश्चन है वो भी होमवर्क में लेंगे, एंड ये 7th वाला भी सेम टू सेम है। तो ये 3 6 एंड 7 क्वेश्चंस आर रिपीटेड क्वेश्चंस, तो ये जो है वो आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी ऑलवेज। दिस साइड पुष्टि सोनेया साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू।